नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं जो हाल ही में 30 अप्रैल 2023 को एग्ज़ाम हुआ पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का। फ़िलहाल हम उसके अंग्रेजी के आंसर की के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जितना हद तक सही हो सके मैं आपके सामने सही उत्तर पेश करने का प्रयास करूं। तो इसमें 1 से 5 तक आप देख सकते हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन। तो इसमें ये बताना है कि दिया हुआ जो प्रश्न है उसमें से किसका साइनोनिम्स है दिए गए विकल्पों में से। तो पहला सवाल है डबल इंटेंडरे। तो डबल इंटेंडरे का अर्थ होता है वैसा शब्द जिसके 2 मीनिंग एक साथ निकले। तो इसमें से हम देखेंगे ऑप्शन ए वेजर, ऑप्शन बी बोरिंग रिपीटिशन, ऑप्शन सी फ्रेज विथ 2 मीनिंग और ऑप्शन डी डबल स्टैंडर्ड। तो इसमें ज़्यादातर छात्रों को सी और डी में कन्फ्यूजन होगा, तो मैं बता दूं कि ऑप्शन सी इसमें से सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। दूसरा सवाल है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन का अर्थ होता है सर्कम मतलब घुमाकर और लोक्यूशन मतलब बोलना, तो घुमाकर बोलने को कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें वर्डिनेस। ऑप्शन नंबर 3 है कंटेम्परेंट्स। कंट्रेटेम्प्ट्स का अर्थ होता है एक छोटी सी शर्मनाक घटना, इसीलिए इसमें एम्बैरेसिंग मिशअप होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड 4th इज कैथारसिस। कैथारसिस का अर्थ होता है किसी भी नाटक में मंचन करके अपना गुस्सा को एक्सप्रेस करना और शांत करना। तो मेनली कैथारसिस का यूज मंचन अथवा नाटक से संबंधित है, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन है इमोशनल रिलीज सही उत्तर होगा। 5वां है रिलिंक्विश। तो रिलिंक्विश का अर्थ होता है छोड़ देना या त्याग देना। तो 4 ऑप्शन में से टू गिव अप का अर्थ है छोड़ देना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद आते हैं 6 से 10 के बीच। तो चूज द अल्टरनेटिव विच इज़ मोस्टली अपोजिट, यानी कि बोल रहा है कि कौन सा विपरीत शब्द है। तो पहला ऑप्शन है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का अर्थ होता है किसी को हिम्मत देना, तो हिम्मत देने का उल्टा होगा किसी को डराना, धमकाना या कायर बनाना। तो ऑप्शन ए में देखते हैं टिमिडिटी। तो टिमिडिटी का अर्थ होता है डरपोक बनाना यानी डराना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 7वां जो है लैकोनिक। लैकोनिक का अर्थ है जो व्यक्ति कम बोलता हो, तो कम बोलना का उल्टा होगा ज़्यादा बोलना, यानी कि ऑप्शन बी में देखेंगे तो लोक्वेशियस का अर्थ हो जाएगा ज़्यादा बोलना, इसीलिए ऑप्शन भी सही है। 8वां सवाल है रेनीगेड। तो रेनीगेड का अर्थ होता है घमंडी व्यक्ति, तो घमंडी का उल्टा हो जाएगा वफादार व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन सी लोयलिस्ट। अब बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर। तो 9वां में है प्यूट्रिड। तो प्यूट्रिड का अर्थ होता है बासी या सड़ा हुआ, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा ताज़ा, यानी कि फ्रेश, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 10वां है प्लेनरी। तो प्लेनरी का अर्थ होता है फैला हुआ अथवा विस्तृत, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड। उसके बाद आते हैं 11 से 15 की तरफ। तो 11 से 15 में बताना है इडियम्स और प्रोवर्ब्स। तो 11 नंबर है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका भावार्थ होता है कि शब्दों के बीच छुपे हुए अर्थ को पहचानना, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, हिडन अर्थात छुपा हुआ मीनिंग समझना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 12वां है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, जो हिंदी में कहावत है सेम उसी तरह का है। तो एक तरफ डेविल अथवा राक्षस और डीप सी मतलब गहरा समुद्र, तो दोनों तरफ से मुसीबत, यानी कि ऑप्शन सी में जो है इन ए डायलेमा। तो डायलेमा का भी अर्थ होता है दो परिस्थितियों के बीच में फंस जाना, तो ऑप्शन सी सही होगा। 13 में देखते हैं तो
टू बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, तो अपने मुंह में सिल्वर स्पून के साथ यानी चांदी के चम्मच के साथ जन्म लेना, तो इसका अर्थ है कि अमीर घर में जन्म लेना। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे तो टू बी बॉर्न इन ए रिच होम यानी अमीर घर में, बॉर्न मतलब जन्म लेना होगा आंसर। 14वें पर देखेंगे तो टू बीट अबाउट द बश यानी कि झाड़ियों में मारना, यानी कि इसका ये अर्थ हुआ कि कोई बात सीधे तरीके से ना करके घुमा घुमा के करना, ठीक। तो इसीलिए ऑप्शन ए में अगर हम देखेंगे तो नॉट टू कम टू द पॉइंट, यानी कि पॉइंट पे सीधे ना बोलकर घुमा घुमा कर बोलना, इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा। और 15वां में आते हैं तो ऑन द स्पुर ऑफ द मोमेंट, तो स्पर का अर्थ होता है कोई भी काम जल्दी करना, और मोमेंट का अर्थ है क्षण, तो बिना देरी किए कोई काम करने को बोलेंगे ऑन द स्पुर ऑफ द मोमेंट, इसीलिए ऑप्शन ए देखेंगे एट वंस। एट वंस का अर्थ होता है तुरंत, और विदाउट एनी काइंड ऑफ डेलिब्रेशन यानी कि बिना समझे बूझे, डेलिब्रेशन का अर्थ है बिना समझे बूझे, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एरर पे, तो 16 से 18 के बीच ग्रामेटिकल एरर बताना है। तो 16 में देखेंगे ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वाज माई मास्टर, तो उसने ऐसे ऑर्डर दिया जैसे कि वह मेरा मास्टर हो या मालिक हो। तो ये एक प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एज इफ वर्ड का यूज हुआ है। तो कंडीशनल में हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर का यूज होगा, इसीलिए वाज नहीं होगा, वर होगा, WERE, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17 में देखते हैं द मेरिट ऑफ दीज बुक्स आर नोन टू एवरीवन, यानी कि इन किताबों का जो मेरिट है वो सबको ज्ञात है या सभी को जान चुके हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा मेरिट, और तो मेरिट के अनुसार, मेरिट क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसीलिए इसके साथ वर्ब इज MR में से इज का यूज होगा, आर का यूज नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। 18 में देखते हैं तो द कंडीशन ऑफ पीपुल लिविंग इन रूरल एरिया आर वेरी बैड, तो जो रूरल एरिया अर्थात कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो बहुत ही बैड कंडीशन यानी बुरे कंडीशन में रह रहे हैं। तो इस जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है कंडीशन, तो कंडीशन क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसीलिए इसके साथ इज MR में से आर का यूज ना हो कि इज का यूज होगा, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन में जो कि 19 से 20 तक है। तो इसमें देखेंगे तो आपका ऑप्शन जो सवाल 19 है उसमें द डैश टैक्टिक्स ऑफ द पार्टी ड्रोव द कम्युनिटी डैश एंड ऑल हेल्प ब्रोक लूज, तो इसमें एक फ्रेज का यूज किया गया है हेल ब्रोक लूज। हेल ब्रोक लूज का अर्थ है कि अचानक से अपना आपा खो देना या तितर बितर हो जाने के सेंस में, यानी अचानक से खलबली मच जाना। तो इसमें अगर ऑप्शन से जाएंगे तो पहला ऑप्शन सटीक बैठेगा, डायलेटरी एंड बर्सर, तो क्योंकि डायलेटरी का अर्थ होता है डिले, तो इसमें कहना चाह रहे सेंटेंस में कि अगर हम जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसने अपने पार्टी को ऐसे संचालित किया जिसमें कोई काम करने में क्या किया, डिले किया, और डिले करने के कारण जितने भी कम्युनिटी के सदस्य थे वह क्या हो गए, अचानक से क्रेजी हो गए या बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने नवाज करना शुरू कर दिया, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सटीक बैठ रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 20वां सवाल देखते हैं तो द चीफ डैश हिम ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड डैश हिम टू द बहामास, इसका कहने का अर्थ है कि जो चीफ थे उन्होंने किसी भी कर्मचारी को क्या किया, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक शक्तियों से उसको वंचित कर दिया और उसको बहामास भेज दिया। यानी कि इसमें यह हम देखते हैं तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, और चारों ऑप्शन में से जो डाइवेस्टेड है केवल उसी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन को संलग्न किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। और डाइवेस्टेड का अर्थ है वंचित करना, यानी कि यहाँ पर
एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से वंचित कर दिया जा रहा है। और डिपोर्टेड हिम टू द बहामास, तो डिपोर्टेड कहाँ किया गया, यानी कि कहाँ निर्वासित कर दिया गया उनको, बहामास भेज दिया गया, उनकी प्रशासनिक शक्तियाँ छीन कर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 21 है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटेन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड, तो जो व्यक्ति अपना लाइफ का इतिहास स्वयं लिखता है उसे क्या कहेंगे, तो ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अब आते हैं लास्ट सेक्शन पैसेज की तरफ। तो इसमें पैसेज पढ़कर उत्तर देना है, तो पहले पैसेज हम लोग रीड कर लेते हैं। तो पैसेज है, क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज ए थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विथ ए स्ट्रॉन्ग स्मेल। तो क्रूड मिनरल ऑयल क्या है, बाहर निकलता है अर्थ से एक बहुत ही मोटे गाढ़े या काले रंग के लिक्विड के साथ, जिसमें क्या होता है, बहुत ही कड़ा स्मेल या गंध होता है। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेज, तो ये क्या है, बहुत सारा अलग अलग पदार्थों का जटिल मिश्रण है। ईच विथ इट्स ओन इंडिविजुअल क्वालिटी, जिसमें सभी डिफरेंट सब्सटेंसेज के यानी पदार्थों के अलग अलग व्यक्तिगत क्वालिटीज होते हैं यानी गुण होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो उनमें से ज़्यादातर क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन होते हैं। इन वेरिंग प्रोपोर्शन, वेरी मतलब विभिन्न विभिन्न, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात में। सच हाइड्रोकार्बन आर ऑल्सो फाउंड इन अदर फॉर्म सच एज बिटुमिन, एस्फाल्ट एंड नेचुरल गैस, तो इस प्रकार का हाइड्रोकार्बन अदर यानी दूसरे फॉर्म्स यानी रूपों में भी पाए जाते हैं, जैसे कि बिटुमिन, एस्फाल्ट एंड नेचुरल गैस। मिनरल ऑयल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कार्कासेज ऑफ टाइनी एनिमल्स एंड फ्रॉम प्लांट्स दैट लिव इन द सी, तो मिनरल ऑयल ओरिजिनेट मतलब निकलना किससे निकलता है, कार्कासेज, कार्कासेज मतलब होता है शव या लाश, तो किसके लाश से निकलता है मिनरल ऑयल, तो छोटे जो टाइनी मतलब छोटा एनिमल्स होते हैं उस, और जो प्लांट्स होते हैं जो समुद्र में रहते हैं उनसे निकलता है मिनरल ऑयल्स। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि मिलियन सालों से दीज डेड क्रिएचर्स फ्रॉम लार्ज डिपॉजिट्स अंडर सी बेड एंड ओशियन करेंट्स कवर देम विथ ए ब्लैंकेट ऑफ सैंड एंड सिल्ट, तो कई मिलियन सालों से क्या हो रहा है, ये जो मरे हुए जो समुद्र में मर गए हैं प्राणी अथवा पौधे, वो सी के बेड में यानी कि सतह में जाकर बैठ गए हैं और उसके ऊपर सैंड और सिल्ट की ब्लैंकेट यानी चादर बैठ गई है, यानी कि ढक गए हैं। एज दिस मटेरियल हार्डेंस, जैसे जैसे मटेरियल हार्ड होते जाता है, इट बिकम्स सेडिमेंट्री रॉक्स, यह अवसादी चट्टान बनते जाता है। एंड इफेक्टिवली शट्स आउट द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को एंट्री करने से बंद कर देता है। सो प्रिवेंटिंग द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ द मरीन डिपॉजिट अंडरनीथ, अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा सतह के पास तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन उस मरे हुए जंतु का या पौधे का यानी कि अच्छा से अपघटन नहीं हो पाएगा। तो द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक बिकम थिकर एंड हेवियर, इसीलिए लेयर धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने और डिकम्पोजिशन अच्छी तरह से न होने के कारण लेयर मोटा होते जाएगा और भारी होते जाएगा। देयर प्रेशर प्रोड्यूसेज हीट, और उसका जो प्रेशर है धीरे धीरे हीट प्रोड्यूस करेगा, विच ट्रांसफॉर्म द टाइनी कार्कासेज इनटू क्रूड ऑयल इन ए प्रोसेस दैट इज स्टिल गोइंग ऑन टुडे। तो जैसे जैसे परत मोटा होते जाएगा वो उसका प्रेशर बढ़ते जाएगा और हीट प्रोड्यूस करेगा, और जो कि क्या पर ट्रांसफॉर्म कर देगा, जो छोटे छोटे लाश हैं सड़े गले पदार्थों के, जंतुओं के या पौधों के, उनको क्रूड ऑयल में बदल देगा। और यह प्रोसेस अभी भी जारी है, स्टिल गोइंग ऑन टुडे। ठीक, अब इस पर सवालों पे आते हैं। तो 22वां नंबर का सवाल देखते हैं।